हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कुछ दिन पहले सीबीएसई ने 2022 और 23 के सेशन के लिए नया सिलेबस जारी किया है। तो उस सिलेबस के अंदर जो मैथ्स का सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें क्या क्या चीज़ें रिड्यूस्ड हुई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ में दिखाऊंगा सब कुछ सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मार्क करा दूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर से क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे चैप्टर की जिसमें से कुछ भी नहीं हटा है, तो वो चैप्टर पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं है, ये पूरा का पूरा आपको चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में भी कुछ डिलीट नहीं है, ये भी पूरा करना है। सर्कल में भी कुछ डिलीट नहीं है, ये भी पूरा करना है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी पूरा कंप्लीट करना है, इसमें भी कुछ डिलीटेड नहीं है। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 1 की बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर के अंदर यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है, जिसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपका डिलीटेड है, वो आपको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के अंदर डिवीज़न एल्गोरिदम के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको नहीं करने हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं विद एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज 2.4 तो करना ही नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल होता है और वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया जाता। चैप्टर 3 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं करना है। उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के बेस पे, वो आपको नहीं करने हैं। एक्सरसाइज आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे कंप्लीट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके अंदर से नहीं आ रहा। ट्रायंगल की बात करें तो थ्योरम 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 ये सब चीज़ें नहीं आ रही। और एक्सरसाइज 6.4, 6.5 नहीं आ रहा विद एग्जाम्पल। मैं अभी आपको दिखा दूंगा एनसीईआरटी के अंदर कि ये कैसा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ रहा, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 पूरा खत्म हो गया विद एग्जाम्पल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं आ रहा, यानी कि एक्सरसाइज 8.3 विद एग्जाम्पल पूरा खत्म हो गया, वो आपको नहीं करना। कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11, वो पूरा ही चैप्टर डिलीटेड है, उसमें से कुछ भी नहीं करना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से फ्रस्टम का जो पार्ट है एक्सरसाइज 13.4 वो आपको नहीं करना। और स्टैटिक्स के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ओजाइव कहते हैं, तो ओजाइव आपको नहीं करना, यानी कि एक्सरसाइज 4.4 विद एग्जाम्पल आपको नहीं करना। अब मैं यही चीज़ आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने और कौन कौन से एग्जाम्पल नहीं करने हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर हम आ गए हैं। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर में से जैसा मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं आ रहा। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज थ्योरम 1.1 नहीं आ रहा, ये हटा हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 ये आपको नहीं करना। बाकी इस चैप्टर के अंदर से सब कुछ आपको करना है, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, चाहे वो 1.3 हो 1.4 हो, कुछ भी इसमें डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 के अंदर 2.1 तो आपको करना ही है, 2.2 भी आपको करना है। और जो आपका 2.3 है वो बेस्ड है डिवीज़न एल्गोरिदम के ऊपर, तो वो आपको नहीं करना। ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है ये आपके पेपर में नहीं आ रहा, यानी कि आपको एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 और 2.3 का पूरा एक्सरसाइज और 2.4 तो ऑप्शनल होता है, तो वो भी आपको नहीं करना क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी आपको नहीं करना। चैप्टर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर 3 के अंदर सब कुछ करना है, सिर्फ एक मेथड होता है इसमें जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, वो वाला मेथड इसमें नहीं आ रहा। बाकी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि ये सिर्फ मेथड कट हुआ है, क्वेश्चन इनके एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 3.5 में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हम दो मेथड जो बचे हुए हैं उनसे कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। चैप्टर 3 के सारे एक्सरसाइज करने हैं बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं चैप्टर 4 के ऊपर। तो चैप्टर 4 के अंदर से सब कुछ करना है। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की बात करें तो 3 मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसमें से जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपके पेपर में नहीं आ रहा, वो रिमूव है। तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। और उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर अगर हम चलें तो एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना,
बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम जो भी हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। चैप्टर 5 के अंदर बात करें तो चैप्टर 5 के अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट करना है, शुरू से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑप्शनल वाला कोई क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि जब CBSE सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगा तो उसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शनल में से केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है शुरू से एंड तक। चैप्टर अगर हम 6 की बात करें तो चैप्टर 6 पे चलते हैं। तो चैप्टर 6 के अंदर कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं और एक्सरसाइज हैं जो रिमूव हुए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम थ्योरम की बात करें जो पेपर में नहीं आ रहा, वह है थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये वाला थ्योरम आपके पेपर में नहीं आ रहा, यानी कि एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 6.4 वो पूरा ही डिलीटेड है विद एग्जाम्पल, इसमें से कुछ भी नहीं करना। पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों ही डिलीटेड है, तो ये भी आपको नहीं करने हैं। और इसके बेस पे जो आपका एक्सरसाइज है 6.5 ये पूरा आपको नहीं करना है, 6.5 भी यहाँ पे हटा हुआ है एक्सरसाइज, ठीक है। चैप्टर 7 की अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से भी सिर्फ एक थ्योरम डिलीटेड है और वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 और इससे ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे आपको नहीं करने हैं, ये डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में से सब कुछ आपको करना है, बट ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये नहीं करना। इसका एक्सरसाइज जो है 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक्सरसाइज 8.3 ये रिमूव है। अब इसकी यहाँ पे मैं श्योरिटी नहीं दे रहा ये रिमूव है कि नहीं, बट जब मैंने सिलेबस देखा था तो सिलेबस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लिखा था, तो इसका मतलब है कि वो रिमूव है। बाकी चेक करते हैं, 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये वाला एक्सरसाइज मैक्सिमम रिमूव ही होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिमूव है। और अगर रिमूव नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आराम से आप कर लोगे। वैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, बट जैसा मुझे लग रहा है तो ये सब चीज़ें इसमें डिलीटेड है। और ये जो आपकी एक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर है, ये भी डिलीटेड है। और कोड स्क्वायर a + 1 = कोसेक स्क्वायर है, ये भी क्या है, डिलीटेड है। इन दोनों के बेस पे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन 8.4 में जो भी क्वेश्चन है जो इन दोनों के बेस पे हैं वो आपको नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इसी के बेस पे है। तो ऐसे क्वेश्चन जो उन दोनों आइडेंटिटी के बेस पे है वो नहीं करना है। चैप्टर 9 की बात करें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, इसको हम हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको करना है, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ना। चैप्टर 10 की बात करें सर्कल्स की, तो सर्कल के अंदर भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, सर्कल भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद चैप्टर 11 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 11 जो हमारा कंस्ट्रक्शन है काफ़ी इजी चैप्टर होता है, बट CBSE ने इस चैप्टर को इस बार पूरा ही डिलीट कर दिया है। तो जो चैप्टर है हमारा 11 कंस्ट्रक्शन वो फुल चैप्टर डिलीटेड है, यानी कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। चैप्टर 12 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 12 के अंदर भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि चैप्टर 12 भी हमको पूरा करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो या एरिया निकालने वाला हो, हर क्वेश्चन आपको इसमें करना है। चैप्टर 13 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 13 के अंदर 13.1 आ रहा है, 13.2 आ रहा है, 13.3 भी आ रहा है, 13.4 आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि 13.4 जो है वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन पे बेस है। जो आप क्लास वगैरह देखते हो उसको हम फ्रस्टम कहते हैं, तो फ्रस्टम ऑफ कोन पे बेस है, तो 13.4 आपके पेपर में नहीं आ रहा। तो ये जो 13.4 है विद एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं। चैप्टर 14 हमारा स्टैटिक्स है। इस स्टैटिक्स के अंदर से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ एक ओजैब को छोड़ के। तो वो मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम लोग ओजैब भी कहते हैं, वो आपका डिलीटेड है इसके अंदर से, वो आपको नहीं करना। उसके अलावा सारी चीज़ें इसके अंदर कर दी हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज 14.4 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं करना। एक्सरसाइज 14.4 पूरा ही रिमूव्ड है, इसमें से कुछ भी नहीं करना विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। 14.4 से पीछे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे आपको नहीं करने हैं। चैप्टर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी,
और इस चैप्टर में से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो आई होप ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।